यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को देखिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो कहने का ये मतलब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? या 3 अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाज्य हैं? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है। इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न है, लेकिन इनको करेंगे कैसे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और उस पे सारे ही इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो इसमें समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला यूज होगा। क्या है वो? तो आप जानते हैं nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ये तो निश्चित बात है कि हमने n यहां पर ज्ञात करना है, क्योंकि पूछा है कितनी संख्याएं। d क्या है? d वही है जो ये लिखा है ना, 3 से विभाज्य या 7 से विभाज्य या 4 या 11, ये सब d है, ये सारा d है। तो जैसे मान लो कि 3 की टेबल पढ़ते हैं ना, 3 का पहाड़ा, कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें 3 का अंतर है, यानी d इसमें 3 हो गया। तो d भी एक तरह से दिया है। अब सारा का सारा जो खेल अब सिमट जाता है वो है कि a क्या होगा और an क्या होगा। तो अगर हमें a और an पता चल जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस फिर आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन क्वेश्चन जो सिमट रहा है, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि a और an इसमें क्या है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो शुरू में लिखा है ना, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, इसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि किस किस के बीच में हमने ये संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या यहाँ पर बात की, 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखो पहले उदाहरण 7 की बात करते हैं। चलो, 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 है, सबसे बड़ी संख्या है 99। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि a हम 10 ले लें और an हम 99 ले लें, नहीं, क्योंकि ये संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है। हमने देखना है कि 3 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में n तो हमने ज्ञात करना है और d क्या है? d है 3, है ना। 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? तो d क्या है? 3 है। तो हमने यहां पर ऐसी एपी बनानी है जिसकी संख्या 3 से विभाज्य हो, यानी पहली संख्या भी 3 से विभाज्य होनी चाहिए और लास्ट संख्या भी 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है? तो आप कहोगे कि वो तो बड़ा आसान है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 12 है वो संख्या। तो ये तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 12 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या तो 99 में तो सीधा 3 का भाग जा रहा है, तो ये हो गई 99। तो देखो इस केस में तो हमें सीधा पता चल गया, जब 2 अंकों की संख्या वाली बात होती है तो आराम से हम देख सकते हैं। तो यहां पर इसको लिखते हैं यहाँ पे इधर, और ये हमारे पास है एपी। तो जो एक्चुअल में एपी है वो ये है। तो यहां पर हमने इसे प्रॉपर वे में लिख दिया है, 2 अंकों वाली संख्या ये होती हैं, लेकिन एपी तो ये है, क्योंकि हमने 3 से विभाज्य देखना है, पहला और आखिरी वाला। 3 से विभाज्य क्यों? क्वेश्चन में 3 से विभाज्य ही हमें पता करने हैं। अब इसमें n हमने पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं, d वही 3 है जितने से विभाज्य है। अब यहां पर a क्या है? a है 12 और nवां पद क्या है? nवां पद है 99। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और यहां से n आ जाएगा 30। तो 30 पद हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों की संख्याएं। तो 2 अंकों की कुल 30 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो समझे हमने क्या किया? a और an है इंपॉर्टेंट जो हमने फाइंड करना है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो पहली बात होगी 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ये तो है 3 अंकों वाली संख्याएं, लेकिन ये ध्यान रखना कि एपी ये नहीं है। एपी क्या है वो अभी हमने लिखना है। उसके लिए सबसे पहली जो संख्या है 3 अंकों की, सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? तो देखो, तो अगर आप वैसे देखें, अगर आपको अच्छी तरह से टेबल आती, पहाड़े आते, तो आप समझ सकते हो 15 सते 105।
ध्यान रखना हमने 7 से विभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो यहाँ पर 105 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 105 से छोटी कोई संख्या 3 अंकों की 7 से विभाज्य नहीं है। 105 से पहले सिर्फ फिर 98 आता है जो कि 7 से विभाज्य, वो लेकिन 2 अंकों में हो जाएगी। हमको चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं, तो सबसे छोटी है 105। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको लेंगे और 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28, फिर 2। ठीक है, अब आप ये सोचो कि यहां पर क्या होता कि ये 7 से पूरा विभाजित हो जाता। तो आप कहते कि अगर ये चीज 2 की जगह पर 7 होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी अगर इसमें 5 और ज्यादा होते तो ये चीज 7 बन जाती और पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे और इस तरह से ये आया है 105। समझ गए? तो हमने जोड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं आप ये मत समझना कि 2 को हटा दो यहां से, क्योंकि 2 को हटाने से 100 में से 2 घटाना पड़ेगा। 100 में से 2 घटाने पे 98 आएगा, तो 7 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन ये संख्या 2 अंकों की रह जा रही है। हमने देखना है क्या, हमने देखना है 3 अंकों में ही, तो हमको ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे ये 7 आ जाए, पूरा भाग देने लायक हो जाए। तो वो 5 है इस केस में, तो 5 हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित है। उसके लिए फिर हम ये लेंगे, तो 999 को हम भाग देंगे 7 से। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1 9, 7 दूनी 14 और 5 आया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 आया, क्या करना पड़ेगा हमें। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक काम करो इसमें 2 प्लस कर दो क्योंकि उससे ये 7 बन जाएगा, लेकिन ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने 2 जोड़ दिया यहाँ पर, यानी 2 जोड़ दिया तो ये संख्या तो 1001 हो जाएगी ना, ये तो 4 अंकों में पहुंच जाएगी। हमको 4 अंकों में लेके जाना नहीं है, यानी यहाँ प्लस का काम तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये शेषफल आया है, अगर ये होता ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाता तो काम बन जाता, हमारा पूरा विभाजित हो जाता। यानी ये 5 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 5 हम यहाँ से घटा देंगे और ये आ जाएगा 994। तो सबसे बड़ी संख्या मिल गई 994। ये चीज आपको समझनी है जो मैंने यहाँ पे समझाई है कि यहाँ पर हमने इस चीज को प्लस किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये जो चीज आई है इसे, यानी जो शेषफल आया है उसको हमने घटाया है। ठीक है, और अब यहां पर अब आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहला पद आ चुका है, nवां पद आ चुका है। n तो हमने ज्ञात करना ही है, और d क्या है, d वही है जिससे विभाज्य ऐसा पूछा जाता है, तो ये 7 है। तो यहां पे अब आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू 105, n हमने ज्ञात करना है और ये है 7। इसको हम और हल करेंगे। अच्छा, बाय द वे एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके मन में ये हो कि कम से कम 1-2 तो और हम यहाँ पे लिख दे संख्याएं, तो इसमें 7 प्लस करो, 105 में 112 हो गया, दूसरी संख्या ये होगी। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बट चलो फिर भी अगर आपको AP और अच्छी तरह से लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो और n आ जाएगा 896/7। 7 एकम 7, 7 में 14, 7 8 56, 128, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास ये है, तो इसमें जो दी हुई संख्याएं हैं ये है 10 से लेके
और 250 तक संख्याएं हैं, लेकिन हमने AP लिखनी है। तो AP क्या होगा? 4 का गुणज देखो। तो सबसे पहले तो आ जाएगा, देखो 4 तियां 12 तो बड़ा आसान है। सबसे छोटी संख्या 10 से लेके 250 के बीच में ही हमने देखना है। तो 10 से शुरू होके अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या आता है? 4 के पहाड़े में जो आता है, 4 से विभाजित जो होता है, तो ये 12 है। अब इसके बाद अब लास्ट देखो 250। तो 250 के लिए तो एक काम करो, सीधे 4 से भाग देते हैं। तो 4 छके 24, 1 0, 4 दूने 8, 2 शेष बच गया है 2। इसको हम यहां से घटा देंगे, 248। और अब यहां पर वही है कि जो पहला पद है ये है 12, nवां पद 248, n हमने ज्ञात करना है, और d क्या है? वही 4। अगर आपकी इच्छा हो तो एक और यहाँ पे लिख दो AP बनान, और जो AP लगे ये, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बाय द वे आप वैसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखना है और सॉल्व कर देना है, और हमारा आंसर आएगा 60। और ये हमारा आंसर है, यानी 100 से 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 की गुणज हैं। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। जो सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। बट अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।